ओम श्री योग वाशिष्ठ महारामायण निर्वाण प्रकरण उत्तरार्ध 21वां सर्ग। इस सर्ग में दो प्रकार के शुभ एवं अशुभ ज्ञान बंधुता में शुभ ग्रह एवं अशुभ त्याज्य लक्षणों द्वारा उसी का वर्णन किया जाएगा। वशिष्ठ जी ने कहा कि हे राम जी, मनुष्य को सर्वदा ज्ञानी होना चाहिए, ज्ञान बंधु नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैं ज्ञान बंधु की तुलना में अज्ञानी को श्रेष्ठ मानता हूं। यानी वशिष्ठ जी का कहना है कि हे राम जी, मनुष्य को सर्वदा ज्ञानी होना चाहिए, यानी जो ज्ञान स्वरूप तत्व है उसको अपना मैं समझना चाहिए। जो ज्ञानी शब्द आता है ये अंतःकरण के लिए आता है, स्वरूप के लिए नहीं आता। ऐसा अंतःकरण जो सदैव अपने चिन्मात्र रूप के ही उन्मुख रहता है, उसको ही अपना मैं समझता है, ऐसे अंतःकरण को ज्ञानी कहा जाता है। यानी जैसे आप किसी महापुरुष से मिलते हैं तो क्या आप महापुरुष से मिलते हैं? उसके अंतःकरण से, उसके शरीर आदि का ही तो दर्शन करते हैं, अंतःकरण के ही तो विचारों को आप सुनते हैं, क्योंकि वह तो मन वाणी इंद्रियों आदि का दृश्य ही नहीं है। उससे आप देखोगे कैसे, उससे आप बात कैसे करोगे? अपरिच्छिन्न तत्व है ना नारायण। तो कहते हैं कि ज्ञानी होना चाहिए, यानी उसमें अपना मैं और अपनी ममता दोनों अर्पित करके रखना। यानी ज्ञान ही आपका मैं होवे और ज्ञान ही आपका मम होवे, तब आप ज्ञानी हो। आप ज्ञानी हो मतलब आपका अंतःकरण, आपकी जो कल्पित अहमता है वो ज्ञानी होती है। आपका वास्तविक अहम कभी ज्ञानी नहीं होता, वह ज्ञान होता है। ज्ञान बंधु नहीं होना चाहिए। ज्ञान बंधु का क्या अर्थ होता है कि जो ज्ञान का उपयोग इंद्रियों के विषयों की प्राप्ति के लिए करता है। दो चीजें हैं, एक ज्ञान का नाम रूप का उपयोग करके चिन्मात्र तत्व को प्राप्त करना, ये तो हो गए ज्ञानी। फिर ज्ञान का उपयोग करके नाम और रूप को प्राप्त करना, ये हो गए ज्ञान बंधु। उल्टा, दोनों में ज्ञान है, लेकिन एक मुक्ति की ओर लेकर के जा रहा है और दूसरा मुक्ति के साधन को बंधन की ओर लेके जा रहा है। इसलिए कहा जाता है कि ज्ञान जो है वो तलवार होती है, ज्ञान कभी ढाल नहीं होती। यानी ज्ञान का उपयोग करके अगर आप अपनी अहमता को बचाते हो, परिच्छिन्न अहमता को बचाते हो, ढाल क्या करती है? बचाने का काम करती है। तो उस वही ज्ञान आपके लिए बंधन का कारण हो जाए। बंधु मतलब बांधने वाला। जब ज्ञान आपको नाम और रूप से बांध दोगे तो आप ज्ञान बंधु होगा। ज्ञान का वैसे वास्तविक काम क्या है? नाम और रूप से छुड़ाना काम। इसलिए कह रहे हैं कि ज्ञान बंधु नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैं ज्ञान बंधु की तुलना में अज्ञानी को श्रेष्ठ मानता हूं। क्योंकि अज्ञानी को तो ज्ञान दिया ही नहीं गया ना भाई। जिसके पास साधन नहीं है उसको साधन दिए जाए तो शायद वो नदी को पार कर जाए, लेकिन जिसको साधन मिलने पर भी उसकी अकल काम नहीं कर रही या वो पार जाना ही नहीं चाह रहा है, तो उसकी संभावना बहुत कम है। जो दौड़ के दूर से आ रहा है कि भाई मुझे पार जाना है, तो शायद उसको नाव मिले तो सीधा निकल जाए, लेकिन जिसको बिठा दिया गया है लेकिन वो उधर ही घूम रहा है, पार नहीं जाना चाहता, उसको नहीं समझाया जा सकता। इसको ऐसे भी कहते हैं कि कोई बीमार हो उसका इलाज किया जा सकता है, ठीक है, अगर वो बीमारी को बीमारी मानता है तो। लेकिन जो बीमारी को ही दवा मानता है उसका कभी इलाज नहीं किया जा सकता। यहाँ वह नाम और रूप की सत्यता को ही जीवन मान रहा है, तो उसे कितना भी ज्ञान सुनाया जाए वो पार नहीं पा सकता। वो ज्ञान का उपयोग करके क्या करेगा? बड़े बड़े शास्त्रार्थ करेगा, दूसरों को हराएगा, और ऐसा कहा जाएगा कि मैं घटी शतक हूँ, घंटे में 100 श्लोक बना देता हूँ,
मुझे चारों वेद याद है। वेद तो रावण को भी कंठस्थ है, हाथ से लिखा हुआ है उन्होंने, लेकिन उसके तात्पर्य को उन्होंने हृदय में कहाँ धारण किया। ज्ञान का उपयोग करके अपनी परिच्छिन्न अहमता को पोषित करना, यही ज्ञान बंधुता कहलाता है। राम जी ने कहा, हे प्रभु, ज्ञानी कौन है और ज्ञान बंधु किसे कहते हैं? ज्ञानी को क्या फल मिलता है और ज्ञान बंधु को कौन सा फल प्राप्त होता है? तब वशिष्ठ जी ने उत्तर दिया कि हे राम जी, जो केवल अपने भोग के लिए शास्त्र का अध्ययन एवं प्रवचन करता है, भोग के लिए, यानी जो आपके भीतर ही आपका शत्रु बैठा हुआ है, आप उसी को पुष्ट कर रहे हो। आपके भीतर आपका शत्रु क्या है? बहिर्मुख इंद्रिय, बहिर्मुख मन वृत्ति ही आपका शत्रु है। अंतर्मुख इंद्रियां और अंतर्मुख मन ये सदैव आपका मित्र है। इस जगत में जो बड़ी बड़ी उपलब्धियां हासिल करते हैं, वो अंतर्मुख ही होता है। क्यों? क्योंकि आत्म मंथन के लिए समय चाहिए। ये अपनी गलती जिसको दिखी और सुधारा, वही तो उन्नत हुआ, चाहे कोई भी फील्ड होना, चाहे अच्छे शिक्षक हो, अच्छे वैज्ञानिक हो, अच्छे कलाकार हो, अच्छे खिलाड़ी हो। यही तो काम किया होगा कि कोई काम किया होगा, फिर उन्होंने गलती की होगी, फिर उन्होंने गलती को देखा होगा और फिर गलती को सुधारा होगा, दोबारा गलती नहीं की होगी, दोबारा नहीं की होगी, तभी तो उन्नत हुए। तो ये कब घटना घटती है? जब आप अपने ही अंतःकरण पर विचार करते हैं कि भाई इसके अंदर क्या चल रहा है, क्या सही है, क्या गलत है। इसी को बोलते हैं आत्म मंथन। जो आत्म मंथन नहीं करता वो कभी उन्नत नहीं हो सकता। अरे नारायण, कोई व्यापार करे और बही खाते में क्रेडिट डेबिट ना लिखे, कितना खरीदा, कितना खर्च हुआ और कितना कमाया, तो कभी प्रॉफिट में जाएगा? कभी प्रॉफिट में नहीं जाएगा नारायण। उसके ही नौकर उसको ही चूना लगा देंगे, क्योंकि तो हिसाब किताब रखते ही नहीं। कई बार दो दो बार सैलरी ले ली, भूल गया तो हो जाता है। कुछ बोलना चाहता था, नहीं बोलूंगा। इसलिए बोलते हैं ना कि लिखित रिकॉर्ड और मेंटेन्ड रिकॉर्ड होना चाहिए, नहीं तो आप कभी कभी ऐसा हो सकता है कि एक ही बिल का 2 बार पेमेंट कर दो। हाँ, तो जो अपने भोग के लिए शास्त्र का अध्ययन एवं प्रवचन करता है, यानी इंद्रियों को बहिर्मुख बनाने के लिए ना आप प्रवचन करो, ना शास्त्रों का अध्ययन करो, उनको अंतर्मुख बनाने के लिए यत्न करो, शांत वृत्ति को धारण करो। शांत वृत्ति वाला ही जीतता है, जो भीतर में सम है, शांत है। वो एक बार ही आक्रमण करेगा, लेकिन जिस बार आक्रमण करेगा ना, वो तबाह कर देगा। क्यों? उसकी बुद्धि सम है, वो देख रहा है सामने वाले को, जो ज्यादा ही बंदर की तरह उछल रहा है, वो उसके अंदर उतना मनोबल नहीं होता। चीते को देखा है कभी आक्रमण करते? चीता है, शेर है, ये आक्रमण करते ना, झाड़ी के पीछे छुप जाते हैं, एकदम अपने शरीर को सिकोड़ के। जब शिकार उनकी रेंज में आता है ना, तो वहीं से उछलते हैं और सीधा अपने शिकार के ऊपर दबोच लिया। जब तक शिकार नहीं आया तब तक हिलते भी नहीं, एकदम घात लगा के, इसे बोलते हैं घात लगा के हमला करना। तो ऐसा कौन कर सकता है? जो अपने आप को सम शांत रह सकता है। तो मत देखो, छिपकली को देखो कभी ध्यान से। अरे मैंने देखा 30-30 मिनट तक हिलेगी नहीं, एकदम स्थिर। और जैसे कीड़ा पास में, यानी इतनी तेजी से एक्शन करेगी और मुंह में लेकर के फिर शांत बैठ। इसे क्या समझ में आ रहा है? ये प्रकृति आपको यही चीज समझा रही है कि जो शांत स्थिर रह सकता है, वही अपने लक्ष्य को सटीकता से पूरा कर सकता है। यानी कि दिन भर जो आप क्रियाएं करते हैं, जो आप विचार करते हैं, शाम को, रात को उन पर एक नजर डालना चाहिए कि क्या प्रॉफिटेबल है और क्या नुकसानदायी है।
भाई आज मैंने जो भी शरीर से क्रियाएं की, कितना मेरे को लक्ष्य के पास ले जाने वाली है और कितना भटकाने वाली है। अगर आप उसमें सुधार कर सकते हो तो अगला दिन आपका और अच्छा जाएगा। अगर सुधार नहीं कर रहे तो फिर तो कोई बात ही नहीं। देखो, आवारा व्यक्ति और आवारा मन की तो बिल्कुल बात की ही नहीं जाती। भाई जो लक्ष्य की ओर चल रहा है उसी के बारे में बात की जाती है ना। तो लक्ष्य पर चलने वाले के लिए आत्मचिंतन जरूरी है, आत्ममंथन जरूरी है कि मैं क्या कर रहा हूँ, मेरा लक्ष्य क्या है, मैं लक्ष्य की ओर जा रहा हूँ कि कहीं और जा रहा हूँ। किंतु शास्त्र अनुकूल आचरण नहीं करता उसे ज्ञान बंधु कहते हैं। यानी पता सब कुछ है लेकिन वैसा आचरण नहीं कर रहा, और इंद्रियां तो पहले ही भोगों की ओर चल रही हैं। यानी वो ज्ञान का उपयोग बंधन के लिए कर रहा है, उसे ज्ञान बंधु कहते हैं। शास्त्र के अभ्यास से उत्पन्न जिसका शाब्दिक ज्ञान उसकी नित्य की क्रियाओं में वैराग्य आदि फलों से फलित नहीं दिखता, किंतु तत्व कथाओं से दूसरों को ठगने हेतु चतुर शिल्पी के समान केवल अपना जीवन निर्वाह करता है, उसे ज्ञान बंधु कहते हैं। यानी जिसने शास्त्र का अभ्यास किया और उसके पास शाब्दिक ज्ञान है, आर्थिक ज्ञान नहीं है। यानी शब्द तो है लेकिन उसके अर्थ का प्रकाश नहीं है। अर्थ का प्रकाश न होने के कारण उसके जीवन में वैराग्य नहीं है। वैराग्य मतलब समझते हो, ईश्वर के समीप बैठने को ही वैराग्य कहते हैं, और संसार के समीप बैठने को ही राग कहते हैं। अगर आप ईश्वर के समीप बैठे हो तो आप में वैराग्य होगा ही होगा। आग के समीप जो बैठा है उसमें गर्मी होगी ही होगी। आप कितनी देर ईश्वर के पास बैठते हो, जितनी देर ईश्वर के पास बैठते हो आप में उतना ही वैराग्य है। जितनी देर आप संसार के पास बैठे हो आप में उतना ही राग है। तो जो ज्ञान बंधु होते हैं वो संसार के ही पास बैठते, यानी शब्द तो वो शास्त्रों के उपयोग में ला रहे हैं लेकिन उन शब्दों का जो अर्थ है उनके चित्त में वो संसार ही है। इसको ऐसा समझा जा सकता है कि जैसे नौकरी करने के लिए जाते हैं तो लक्ष्य पैसा होता है ना, भाई ऑफिस से अपने को क्या लेना देना। तो ऐसे ही वो नौकरी के लिए शास्त्रों में तो जाता है लेकिन उसका जो धन है वो संसार की सुख सुविधा मिल जाए। एक पीढ़ी खाने लायक धन है तो 10 पीढ़ी के खाने लायक धन हो जाए। ढेर लगा ना भाई, जो ढेर का अभिमानी है, देह का ढेर, देह मतलब देह उपचय, यानी शरीर क्या है, एक ढेर, उसी का हमने अभिमान किया तो हमने उसी ढेर को बढ़ाने की कोशिश की। भाई अन्न का ढेर बढ़ जाए, धन का ढेर बढ़ जाए, यश का ढेर बढ़ जाए। सब लोगों की यही प्रवृत्ति तो है, सब लोग मतलब अधिकतर लोग। कौन मना करता है कि मेरे अकाउंट में भाई बस अब पैसा नहीं चाहिए, इससे ज्यादा होगा तो मैं झगड़ा कर लूंगा। धन किसी को नहीं काटता, और खपे, और चाहिए, क्यों चाहिए। नहीं, धन की आवश्यकता तो है मगर लिमिटेड ही आवश्यकता है। एक सीमा के बाद जो धन है वो सिर्फ देखने मात्र है, उसका कोई उपयोग नहीं। मैंने काफी विचार के देखा। कभी सोचता हूँ कि भाई कितना धन होना चाहिए, फिर मैं सोचता हूँ कि भाई ज्यादा धन अगर मेरे सोचने में आता फिर सोचता हूँ इनको दे दूं ये परेशान है, इनको दे दूं ये परेशान है। फिर सोचता हूँ कि मैं देने वाला कौन होता हूँ। भाई ईश्वर के पास तो अनंत धन है, वो जिसको पात्र समझेगा ही, बीच में मैं बिचौलिया क्यों बनूं। भाई जिसको देना है ईश्वर देगा ही देगा। तो ये विचार जैसे आता है वैसे फिर वो विचार शांत हो जाता है।
क्यों? क्योंकि देखिए ये संसार ना कुत्ते की पूंछ की तरह है, इसको आप सीधा करने का प्रयास मत करिए। आपको जो शास्त्र गुरुजन कहते हैं वो करने का प्रयास करिए। बाकी तो इसको कोई ठीक कर ही नहीं पाया। ऐसे एक भाई को मैं जानता हूँ, उन्होंने भी शायद कुछ गलतियां की। गलतियां क्या की? उन्होंने काफी परिश्रम करके कुछ सिद्धियां पाई, और जब सिद्धियां प्राप्त हो गई तो उन्होंने बोला कि अब मैं इससे समाज का कल्याण करूंगा। जब लगे समाज का कल्याण करने के लिए तो काफी लोगों का रोग भी ठीक हुआ, दूसरी चीजें भी ठीक हुई। लेकिन इसके कारण क्या हुआ कि जो मतलब नकली लोग होते हैं, उनकी दुकानें बंद होना चालू हो जाती। तो उन्होंने उनके ऊपर मारण प्रयोग कराना चालू किया। बोले जब तक रहेंगे तब तक हमारा काम धंधा नहीं चलेगा। एक बार बचे, दो बार बचे, लेकिन अंत में उन्हीं क्रियाओं में उनका शरीरांत हो गया। तो ये भी बात मेरे को समझ में आई कि भाई कोई श्रेष्ठ चीज तो नहीं हुई ना, पुण्य तो उन्होंने कमाए, लेकिन जो जन्म मरण का चक्र है वो तो समाप्त नहीं हुआ। और इन चीजों के द्वारा मृत्यु प्राप्त होना भी कोई श्रेष्ठ नहीं माना जाता। कहाँ भटकना पड़े। इसके लिए जब तक आप पूर्ण नहीं होते तब तक दया का आचरण नहीं करना चाहिए। कौरवों के पक्ष में जो कृपाचार्य हैं, उनका अर्थ अड़गड़ानंद जी ने क्या लगाया हुआ है कि जब तक आपको अद्वैत ज्ञान की सिद्धि नहीं होती तब तक आपको कृपा का आचरण नहीं करना चाहिए, नहीं तो मुक्ति के बदले बंधन का कारण होता है। भाई आप तो मुक्त नहीं हुए, ठीक है, अगर कभी करना भी है तो ऐसे करो कि सामने वाले को पता ना चले कि किया किसने। क्यों अपने आप को फंसा रहे हो? फिर तो जगत की सारी मक्खियां तुम्हारे ऊपर ही टूट पड़ेंगी। पता चल गया ना इधर गुड़ है तो उसको पैकिंग में ही रहना अच्छा है। तो उससे भी मैंने काफी कुछ सीखा कि भाई किसी किसी का जीवन जो है बहुत कुछ बता के जाता। हाँ, तो नारायण तत्व कथाओं से दूसरे को ठगने हेतु, जैसे चतुर शिल्पी होता है ना, शिल्पी किसे कहते हैं? मूर्तिकार। तो मूर्ति वो दूसरों के लिए बनाता है ना, कि दूसरे देखेंगे उनको सुंदर लगेगी, प्रशंसा करेंगे, है ना। तो ऐसे ही उन्होंने अपनी ही मनोवृत्तियों को ऐसा बनाया है कि दूसरे देखें और प्रसन्न हुए। एक बार ऐसे कोई संत थे, बुलाया गया मंच पे, तो उन्होंने दो वचन कहे और सब लोगों ने ताली बजाई। जब ताली बजाई तो उतर आया, उनके आंख में आंसू आ गए। अरे बोले ये तो प्रसन्नता की बात है, आपके आंख में आंसू क्यों आ गए? बोले नहीं, मैं तो इनके मनोभंजन के लिए ऊपर बैठ के दो वचन कहा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मैंने कुछ ऐसा कहा जो उनके मन को अच्छा लग रहा है। यानी मैं उनका मनोरंजन कर रहा हूँ, उनके मन को बढ़ावा दे रहा हूँ, इसलिए मुझे रोना आ गया। तो यहाँ ऐसे जो कथाकार हैं, यहाँ कथाकार की बात नहीं आ रही, जो ज्ञान का उपयोग केवल दूसरे के लिए करता है। पंडित और मसाल से दोनों बूझे नहीं, औरों को उजाला करे आप अंधेरे में, है ना। कभी दिया लेके सिर के ऊपर उठा के देखो, है ना, तुमको अंधेरा ही दिखाई देगा। तुम मतलब दूर में उजाला दिखाई देगा, जहां तुमको चलना रहेगा वहां अंधेरा दिखाई देता है। मसाल में भी ऐसे ही होता है कि उजाला दूर जाता है। हे नारायण, हे गोविंद माधव। तो इन्हें ज्ञान बंधु कहा जाता है। बोध शिल्प उपजीवा जीवित्व व ज्ञान बंधु सा उच्यते। कर्म स्पंदेषु नो बोध फलितो यस्य दृश्यते, यानी जो दृश्य है उसी को फल के रूप में चाहता है, ज्ञान को नहीं चाहता है।
ऐसा जो शिल्पी है मतलब मूर्तिकार है, यानी दूसरों को दिखाने के लिए ही अपने अंतःकरण को गढ़ता है, अपने व्यक्तित्व को गढ़ता है, यानी उसकी दृष्टि में लोगों की मुख्यता है, ज्ञान की मुख्यता नहीं। या एक तरह से ऐसा कहें कि जो अपने को लोगों की दृष्टि से देखता है, लोगों को ज्ञान की दृष्टि से नहीं देखता। यानी आप ज्ञान मात्र हो, ठीक है, आपको ज्ञान की सहायता से दूसरों को देखना चाहिए। आप क्या कर रहे हो? ज्ञान को दूसरों की सहायता से देख, दूसरों की दृष्टि से देख रहे हो। यानी जब तुम यहां सोचने लगते हो कि मेरे बारे में दूसरा क्या बोलता है, क्या सोचता है, तो नारायण आप तत्वज्ञ नहीं हो, आप ज्ञान बंधु की श्रेणी में आते हो। क्योंकि दूसरे लोग बंधन में है ना, तत्वज्ञानी थोड़ी ना है कि तुमको ज्ञान मात्र देखेंगे, वो तो तुमको अच्छा देखेंगे या बुरा देखेंगे, मित्र देखेंगे या शत्रु देखेंगे। भोजन वस्त्र आदि से ही संतुष्ट होकर जो केवल उसी की प्राप्ति को शास्त्र के पठन आदि का फल मानते हैं, यानी भोजन वस्त्र आदि से ही संतुष्ट है, भैया और कुछ नहीं चाहिए, मिल गया इतने में ही अपन संतुष्ट है, इसी को वो शास्त्र के पठन आदि का फल मानते हैं। हाँ, ऐसे जो प्रवचनकार हैं जो सिर्फ भोजन और वस्त्र आदि धन आदि की प्राप्ति तक ही सीमित है, ज्ञान का उपयोग उन्हीं के लिए करते हैं, वो भी ज्ञान बंधु की श्रेणी में आ गए। भाई सबसे पहले ज्ञान स्वयं के लिए होता है ना, फिर दूसरे के लिए होता है। हाँ, ज्ञान का उपयोग तो कर रहे हैं, हाँ, उद्देश्य नहीं है ना, उद्देश्य वो हो चाहे पाया हो चाहे ना पाया हो, उससे लेना देना नहीं, आपका उद्देश्य क्या है, उद्देश्य का महत्व है ना नारायण। अगर वो ईश्वर की ओर चल रहे हैं और दूसरे को चला रहे हैं तो अच्छी बात है ना, लेकिन आप चल नहीं रहे हो, लेकिन दूसरे को चलाने की तरफ, चलाना भी आपका उद्देश्य नहीं है, वो चले चाहे ना चले, हमको दक्षिणा मिल जानी चाहिए, ये उद्देश्य है, तो आप ज्ञान बंधु हो गए। यानी कि यह जो विषय है वो बिजनेस नहीं है, व्यापार नहीं है, धन प्राप्ति का तो बिल्कुल व्यापार नहीं है। जैसे कोई भागवत सीख ले और बोले कि इससे मैं धनोपार्जन करूंगा, ठीक है, हाँ, तो ऐसा बोलो कि भाई धनोपार्जन के साथ धर्मोपार्जन भी करूंगा, तो हो सकता है, लेकिन अगर आपका 100% उद्देश्य केवल धनोपार्जन ही है तो आप ज्ञान बंधुता की श्रेणी में आ गए। ज्ञान तो उसमें कहा जा रहा है, लेकिन मुक्त करने वाला नहीं होएगा। उन शास्त्रार्थ शिल्पी नटों को ज्ञान बंधु जानना चाहिए जो कि सर्वथा हेय है, हे यानी छोड़ने योग्य, तुच्छ, यानी इनको महत्व नहीं देना चाहिए। जो निष्काम होकर शास्त्रोक्त अग्निहोत्रादि में प्रवृत्त होता है, वह भी आत्मज्ञानी का समीपवर्ती होने से ज्ञान बंधु ही कहलाता है। निष्काम होकर शास्त्रोक्त अग्निहोत्र में, यानी यज्ञ आदि कर रहा है और करवा रहा है, आत्मज्ञान का समीपवर्ती होने से ज्ञान बंधु ही कहलाता है। और यह ज्ञान बंधुता ग्राह्य है, यानी अब ज्ञान बंधुता की दो श्रेणी कर दी जाएगी, एक ग्राह्य और दूसरी अग्राह्य। जो भले अभी ज्ञान को स्वीकार नहीं कर रहा है, लेकिन उसका लक्ष्य जो है ज्ञान की ओर चलना है, तो वह ग्राह्य यानी ग्रहण करने योग्य ज्ञान बंधुता है। मुक्त थोड़ी कर रहा है, अग्निहोत्र थोड़ी मुक्त करेगा उसको, उसे आगे बढ़ना पड़ेगा ना। यानी यहाँ बंधन तो है, लेकिन वो मुक्ति की ओर चल रहा है। आत्मज्ञान ही प्रधान ज्ञान है, शेष संपूर्ण सांसारिक ज्ञान जीव एवं जगत के अधिष्ठान ब्रह्म का ज्ञान न होने से केवल ज्ञान आभास है। यानी आत्मज्ञान ही मुख्य ज्ञान है, यह वास्तविक ज्ञान है। बाकी सांसारिक जो भी ज्ञान है, जैसे अग्निहोत्र आदि का नाम लिए हैं, तो अग्निहोत्र से तत्वज्ञान की प्राप्ति थोड़ी होती है।
अग्निहोत्र किस लिए किया जाता है कि हम यहाँ के जो पदार्थ हैं उनसे देवताओं को तृप्त करें और देवता हमको तृप्त करें। हाँ, वही अग्निहोत्र है, हवन करना। तो यह जो ज्ञान है वो मुक्त करने वाला ज्ञान थोड़ी है। यह तो आपको इस लोक में भी सुख सुविधा प्रदान करता है और स्वर्ग आदि में गति प्रदान करता है। तो इसको ज्ञान नहीं बोलते, इसको ज्ञान आभास बोलते हैं। आभास मतलब हाँ, आने जाने वाले ज्ञान को आभास कहा जाता है। जो आत्मज्ञान से शून्य है किंतु थोड़े से अन्य ज्ञान से स्वर्ग आदि प्राप्त करने का प्रयत्न करते हैं, वे अशुभ ज्ञान बंधु कहलाते हैं। यानी अगर आपका लक्ष्य संसार ही है तो आप अशुभ ज्ञान बंधु हैं। हे राम जी, बाह्य आभ्यंतर विभिन्न रूप ज्ञान वृत्तियों का हेतु प्रमाता के ज्ञेय शब्दादि विषय और विषय की अनुभूति, इन सभी की ब्रह्म के साथ एक रूपता शांति के अभाव में मुमुक्षु को अन्य भूमिका में संतुष्ट नहीं होना चाहिए। यानी जो तीन चीजें हैं कि एक जो प्रमेय है, प्रमेय का अर्थ यहाँ है कि जो सांसारिक वस्तुओं की प्राप्ति से जो सुख प्राप्त होता है आप उसी को तो प्राप्त करना चाहते। तो और जो इंद्रियां हैं और इंद्रियों का जो अभिमानी है, यानी प्रमाता, प्रमाण और प्रमेय, ये तीनों ब्रह्म से एक रूप हैं वास्तव में। लेकिन जब आप इनकी एकता रूपी शांति आप में नहीं है, यानी आप इनको समझते नहीं और शांत नहीं करते, तो जो आपकी भूमिका रहती है, जो चित्त की भूमिका है, विक्षेप वाली है ना, तो उसमें आपको संतुष्ट होना चाहिए कि संतुष्ट होना चाहिए? उसमें कभी भी संतुष्ट नहीं होना चाहिए कि ये चल जाएगा। अगर ऐसा चल जाएगा मानोगे तो फिर कभी वहां से उठना नहीं चाहोगे ना नारायण। जब तक श्रेष्ठ वस्तु की प्राप्ति ना हो जाए तब तक संतुष्ट नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर आप तुच्छ में ही संतुष्ट हो गए तो श्रेष्ठ की तरफ चलोगे कैसे? अतएव हे राम जी, तुम ज्ञान बंधु होकर सांसारिक भोगों में रमण मत करो। राम जी के लिए कह रहा है, ज्ञान बंधु होकर सांसारिक भोगों में रमण मत करो। यानी ऐसी संभावना हो सकती है कि आप भी ज्ञान बंधु हो जाओ। एक दृष्टि से जहां तक मैं समझता हूं कि अज्ञानी की अपेक्षा ज्ञान बंधु होना अच्छा है, मेरी दृष्टि से। कौन सा ज्ञान बंधु? शुभ ज्ञान बंधु होना अच्छा है, क्योंकि उसमें ज्ञान तो है। आज नहीं तो कल क्या पता उसको उसका महत्व समझ में आ जाए। इसका उदाहरण बताऊं, दादा गुरुजी के पास नहीं एक मंडलेश्वर आए थे, बोले शास्त्रार्थ में मुझे कोई पराजित नहीं कर सकता, मेरे पास बहुत धन है, बहुत सारे फॉलोअर हैं, लेकिन मुझे शांति प्राप्त नहीं हो रही। ज्ञान बंधुता ही तो है, लेकिन उन्होंने शांति पाई। दादा गुरुजी ने बोला कि भाई आप बात सच्ची समझते हो, लेकिन आपको अब एकांत का सेवन करना चाहिए। और सार उन्होंने ज्ञान तत्व का निश्चय बताया, जिसका वो पहले से ही उसको जानते थे, लेकिन उन्हें अब पता चला कि इसी का मनन करना है, निधिध्यासन करना है। तो एकांत का सेवन करके उन्होंने ब्रह्म शांति, तत्व शांति का अनुभव करने लग गए। लेकिन अगर वो संस्कार ही नहीं होते तो फिर तो दूरी बन जाती ना ज्यादा। इसके लिए मेरे ख्याल से तो अज्ञानी की अपेक्षा शुभ ज्ञान बंधुता अच्छी है। कम से कम ज्ञान तो है, भले वो आज उसका उपयोग किसी कार्य के लिए भी क्यों न कर रहा हो। क्योंकि योग वासिष्ठ में ही आता है कि जो दंभ से भी कहता है कि मैं तत्वज्ञ हूं, उसका सम्मान करना चाहिए, क्योंकि उसकी बुद्धि में तत्व ज्ञान तो है।
भले वो उसका उपयोग स्वयं के लिए ना कर रहा हो, लेकिन तुम्हारे लिए उसका उपयोग है। अरे भाई, क्या बोलते हैं, जैसे कोई बच्चा है, टार्च जला के खेल रहा है। हम्म? भले वो ना चल रहा हो, यात्रा ना कर रहा हो, लेकिन दूसरा कोई उसके प्रकाश में यात्रा कर सकता है। तुम दिया लेके गिर रहे हो, लेकिन उस रोशनी में कोई दूसरा तो पार हो सकता है। जब दूसरा पार हो सकता है तो उसका कुछ ना कुछ पुण्य तो आपको मिलेगा। आज नहीं तो कल आपको अकल आएगी। लेकिन आपने दिया जलाया ही नहीं, तो फिर तो ना आपको लाभ है ना दूसरे को लाभ। इसलिए मेरी दृष्टि में तो जो शुभ ज्ञान बंधु है, शुभ ज्ञान बंधु का अर्थ होता है कि ज्ञान का उपयोग करके शुभ भोगों में लगाओ, अशुभ भोगों में न लगाओ। भाई जैसे कई लोग ज्ञान का अ, पैसा कमाते हैं, लेकिन फिर उससे जो अधार्मिक कार्य है, तो मेरे दृष्टि में वो लोग अशुभ ज्ञान बंधु है। लेकिन उनका जो धनादि मिलता है उससे शुभ भोगों में लगे, तो मेरे ख्याल से वो शुभ ज्ञान बंधु। यही शुभ और अशुभ का अंतर होता है, बाकी ज्ञान से तो दोनों ही बंधे हुए हैं। लेकिन जो शुभ वाला है, उसके जीवन में धर्म होने के कारण आज नहीं तो कल धर्म से वैराग्य अवश्य उपजता है। धर्म ते विरति, योग ते ज्ञान। प्राइवेट मत है मेरा ये। अतएव हे राम जी, आप सांसारिक भोगों में रमण मत करिए। मुमुक्षु को इस जगत में अपने जीवन यापन हेतु सर्वथा अनिंद्य कार्य ही करना चाहिए। प्राणों के पोषण के लिए आहार लेना चाहिए। ब्रह्म ज्ञान के लिए प्राण धारण करना उचित है। ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति अवश्य करनी चाहिए, ताकि जन्म मरण का दुख सर्वदा के लिए दूर हो सके। आपको तत्व ज्ञान की प्राप्ति कब हो गई? जब आपका आग्रह खत्म हो जाए, एकदम खत्म। आग्रह के लिए आपके पास अंतःकरण होना चाहिए। यहाँ आग्रह न होने का मतलब ऐसा नहीं कि तुम सोए पड़े हो तो सोने में आग्रह हो जाएगा। आग्रह न होने का अर्थ क्या होता है कि जो त्रिपुटी है वो उसको बाधित करके खड़ा है। अरे भाई, आग्रह बुद्धि में उपजता है ना, तो बुद्धि का अभिमानी नहीं है, बुद्धि के अभिमानी का प्रकाशक है। तो उसमें यह अभिमान कैसे हो सकता है? कई बार कई लोग मुझे कहते हैं, आप कुछ संकल्प कर दो ऐसा हो जाए। ध्यान से देखता हूँ अंतःकरण को, तो क्या समझ में आता है कि ये तो अंतःकरण का विषय है ना, मेरा तो विषय नहीं है, और मेरा कोई संबंध भी नहीं है ना। भाई संकल्प होवे कि ना होवे, इससे इससे मेरा कोई संबंध नहीं, दूर दूर तक। और तत्व ज्ञान की प्राप्ति के लिए तो इसका कब से त्याग किया हुआ है। चित्त त्याग नियुक्तश्च, उसी को तो दीक्षा का विधान है। जो निसंकल्प स्वरूप है, वह संकल्प कर भी कैसे सकता है। तत्वज्ञानी से चमत्कार की आशा मत करो, उसके लिए कोई योगी महात्मा ढूंढो। चमत्कार हो जाए तो वो अलग बात है, वो कर नहीं सकता। अगर कोई तत्वज्ञानी चमत्कार करता है तो मेरी दृष्टि में तो कुछ बात समझ में नहीं आती, क्योंकि आप उन्हें करता तो मान ही नहीं सकते। मान सकते हो? हाँ, कौन करेगा? तत्वज्ञ करेगा। अरे नारायण, अभी पहले उसमें जाके देखो।
अभी आपको लगता है। उसमें कवर कर हो जाता उसको पता ही नहीं बाहर आया मैं स्क्रीन से। अंतःकरण ही नहीं है उसके पास, कैसे करे संकल्प? उसके पास अंतःकरण होता है, तत्वज्ञ के पास होता है क्या अंतःकरण? मेरी दृष्टि में तो नहीं होता है, संबंध नहीं होता। और जो है वो उसके नियंत्रण में नहीं है, किसी और के नियंत्रण में। तो उसको चाहे नियति बोल दो, चाहे परमात्मा बोल दो, चाहे प्रकृति बोल दो, यानी उसके द्वारा वही होगा जो पहले से नियत किया हुआ है। ऐसा मेरी मति अभी कह रही है, बाकी क्या होता होगा वो जाने। ठीक है, जहां तक अभी मैं समझ रहा हूँ, जहां तक मैं अभी अनुभव कर रहा हूँ, मैं वहां की बात करता हूँ। तत्वज्ञ की बात, गुरुजनों की बात नहीं कर रहा, क्योंकि गुरु शब्द अपरिभाषित है। वो क्या है, वर्णन से परे, ज्ञानी है कि अज्ञानी है दोनों नहीं कहा जा सकता। शिष्य को पीट भी रहे, चला भी रहे, डांट भी रहे, और ये भी सिखा रहे क्या आग्रह नहीं होना चाहिए, और उनके चित्त में आग्रह दिखाई दे रहा है। हाँ, ये खराब बैगन क्यों खरीद के लेके आया, 2 पैसे क्यों बिगाड़ दिए तूने, दिख रहा है ना आग्रह। और उपदेश क्या दे रहे, बुद्धि फला ना कर, वर्णन से परे। गुरु तत्व का वर्णन मैं नहीं कर सकता, तत्वज्ञ की बात मैं बता सकता हूँ कि तत्व ज्ञानी को कैसा अनुभव में आता है। इसके लिए भी थोड़ी अविद्या स्वीकार करके बोलना पड़ता है ना नारायण? बात समझ रहे हैं ना? गुरु जी की बात नहीं कर रहा, गुरु जी की बात करने जाऊंगा तो फिर बहुत सारी चीजें एक दूसरे में ऐसे मिक्स हो जाएंगी कि फिर तत्व का निश्चय करने के लिए बड़ा प्रयास करना पड़ेगा। क्योंकि गुरुजन मुक्त होने के बाद भी आधे रास्ते में आके खड़े होते हैं, सिंहासन छोड़ के आधे रास्ते में खड़े हैं, गड्ढे में जहां पे तुम गिरे हुए वहां पे हाथ दे रहे, समझ रहे ना? इसलिए उनको आप तत्वज्ञ कहोगे तो तत्वज्ञ के लक्षण भी नहीं दिखाई देंगे, क्योंकि आपके लिए नीचे आए ना नारायण, अवतरित हुआ है। शुद्ध तत्व ज्ञान की बात करता हूँ ना, तो जहां तक मैं अनुभव करता हूँ कि देखो, अगर आप बोलते हो कि संकल्प करो, ठीक, तो उसके लिए क्या क्या स्वीकार करना पड़ेगा मैं बताता हूँ। उसके लिए यह स्वीकार करना पड़ेगा कि ये मेरा अंतःकरण है, तभी तो मैं संकल्प करूंगा, बुरा मत मानना, ठीक। और फिर अब संकल्प सिर्फ बोल देने से थोड़ी हो जाएगा, उस संकल्प के सामर्थ्य के लिए उस अंतःकरण को भी तो वैसा बनाना पड़ेगा। तो वो भी चीजें करनी पड़ेंगी। समष्टि हिरण्यगर्भ के लिए कहा हुआ है, तत्वज्ञानी के लिए नहीं कहा हुआ है। किसके लिए कहा हुआ है? जो समष्टि हिरण्यगर्भ है। अभी व्यष्टि समष्टि की बात चल रही थी, तो कहा गया था जो समष्टि होता है वो सत्य संकल्प होता है, इसलिए जैसी भावना करता है वैसा अनुभव में आता है। नहीं होगा भी, कोई भी जरूरी नहीं है, लेकिन नारायण वह संकल्प करता नहीं है, उसमें संकल्प होता है, ये मैं कहना चाहता हूँ। ऐसा नहीं है कि उसके अंतःकरण में कुछ होता नहीं है, लेकिन आप करवाना चाहो और ऐसा हो जाए, उसमें मैं ज्यादा सहमत नहीं हूँ। हाँ, वो हो जाता है, जो नियति होती है वो उसके द्वारा हो जाती है, ऐसा मैं मान सकता हूँ। वह विशेष रूप से कुछ संकल्प करे आपके कहने से, तो ऐसा मुझे तो नहीं दिखाई देता, लेकिन योगी कर सकता है, क्योंकि उन्होंने अभ्यास ही ऐसा किया हुआ है।
योग कमाया किस लिए जाता है? चमत्कार दिखाने के लिए, मतलब ये नाम और रूप में परिवर्तन करने के लिए। और ज्ञान कमाया किस लिए जाता है? नाम और रूप को बाधित करने के लिए। दोनों का उद्देश्य ही अलग है। इसलिए जो योगी महापुरुष तत्वज्ञ होते हैं वो दोनों काम करते हैं। लेकिन जो खाली तत्वज्ञ है उनके लिए कोई नियम मत बनाओ। 21वां सर्ग यही पूर्ण होता है। 22वां सर्ग प्रारंभ करते हैं। इस सर्ग में सर्वप्रथम युक्तियों द्वारा ज्ञानियों के लक्षण और प्रसंग से जीव जगत एवं ब्रह्म तत्व का वर्णन किया गया है। वशिष्ठ जी ने कहा, हे राम जी, भूमिकाओं में आरोहण के क्रम से जो पुरुष ज्ञेय चिन्मात्र ब्रह्मनिष्ठ होने के कारण चित्त से पृथक शब्द आदि विषय समूह एवं कर्म फल को सत्य न जानकर केवल चित्त रूप से ही जानता है, वही ज्ञानी है। यानी कि भूमिकाओं का आरोहण क्रम से, यानी पहली भूमिका फिर दूसरी फिर तीसरी ऐसे बढ़ते गया है। और जो चिन्मात्र तत्व है, जो विषय आदि समूहों से रहित है, कर्म फल से रहित है, और वह उन कर्म फलों और विषयों को सत्य नहीं जानता है, दृश्य मात्र जानता है या कल्पित दृश्य मात्र जानता है, और जो केवल ज्ञान मात्र तत्व है, जो उसी को अपना मैं जानता है, उसी को ज्ञानी कहते हैं। जो इंद्रिय समूहजन ज्ञानात्मक वृत्तियों में साक्षी रूप से अवस्थित होकर केवल परमात्मा चिदात्मा का ज्ञान प्राप्त करके कर्मों में वासना विहीन रहने से दृश्य को बाधित रूप से देखता है, वही ज्ञानी है। साधुवाद। यानी जितने भी इंद्रिय समूहजन ज्ञानात्मक वृत्तियां हैं वो उनका साक्षी होकर के स्थित है। जितनी भी वृत्तियां बनती आप उसके साक्षी तो हो ही, और वहीं केवल साक्षी होकर की स्थिति नहीं है, चिदात्मा का ज्ञान प्राप्त करता है। यानी जितनी भी वस्तुएं अनुभव में आ रही वो सब ज्ञान मात्र है, और उनमें जो अपनी पहले की वासनाएं थी उनको हटा लेता है और फिर उनको बाधित कर देता है, तो उसी को ज्ञानी कहा जाता है। ज्ञात्वा सम्यक अनुज्ञानम दृश्यते येन कर्मशो निर्वासनात्मकम यज्ञस्य ज्ञानी इति अभिधीयते। उसी को ज्ञानी कहा जाता है। सहज स्वाभाविक आत्मलाभ से संतुष्ट ऐसा पुरुष, जिसके हृदय की शीतलता व्यवहार में सभी ज्ञानवानों को दिखाई देती है। अज्ञानी की बात नहीं की गई है, सभी ज्ञानवानों को दिखाई देती है। यानी कि वो अंतःकरण में इतना शीतल हो गया है कि उसकी शीतलता का अनुभव दूसरे लोग भी करने लग गए हैं। यहाँ ज्ञानी का अर्थ सिर्फ तत्वज्ञ से नहीं है, जो ज्ञान का सम्मान करता है, वो उसके अंतःकरण की शीतलता को अवश्य ही अनुभव करने लग जाते हैं। उसी को ज्ञानी कहा जाता है। अंतः शीतल एहासो प्रज्ञ ही अस्यावलोक्यते आकृतिम एक शांतस्य स ज्ञानी इति अभिधीयते। जो ज्ञान पुनर्जन्म का हेतु न हो वही यथार्थ ज्ञान है। शेष केवल अन्न वस्त्र आदि प्रदान करने वाला शब्द ज्ञान का चातुर्य मात्र है, उससे तत्व ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती है। यानी यथार्थ ज्ञान क्या है? जो भेद भ्रम का नाश करता है, जो पुनर्जन्म का कारण ना हो, यानी जगत की आसक्ति का कारण ना हो, क्योंकि जगत की आसक्ति ही आपको पुनर्जन्म में लेके आती। काम संकल्प आदि से वर्जित प्रारब्ध प्राप्त कर्मों को करने वाला शरतकालीन निर्मल आकाश के समान प्रकाशित हृदय वाला पुरुष ही पंडित कहलाता है। क्या बात, पंडित की परिभाषा बताई गई। यानी जिसमें कामना आदि संकल्प नहीं होते हैं, प्रारब्ध प्राप्त कर्मों को करता है, और उसका जो हृदय है वो आकाश के समान निर्मल है। आकाश के समान निर्मल मतलब किसी वृत्ति को पकड़ता नहीं है,
तुम भैया आओ तो आओ, जाओ तो जाओ, हमारा तुमसे संबंध बेकार है। उसी को क्या कहते हैं? तिष्ठति आकाश हृदयो यह स पंडित उच्यते। आपको कौन सा हृदय धारण करना है? आकाश हृदय धारण करना है। हे राम जी, इस सृष्टि के पदार्थ अविद्यमान भी विद्यमान के समान ही अवस्थित, अकारण ही उत्पन्न हुए के समान प्रतीत होता है, जबकि वे यथार्थता अनुत्पन्न ही होता है। यानी जितने ही पदार्थ आपको अनुभव में आते हैं वो कभी उत्पन्न नहीं हुए, लेकिन उत्पन्न हुए के समान स्थित है। सृष्टि के प्रारंभ में अविद्या जनित होकर अनंतर आविर्भावित से भाव भाव अभाव उत्पत्ति विनाश के द्वारा हेतु के व्यापारों से परस्पर हेतुता को प्राप्त होता है। यानी कि सृष्टि के प्रारंभ में अविद्या के कारण उनमें भाव और अभाव दिखाई देता है, उत्पत्ति और विनाश दिखाई देता है, और यह व्यापार अविद्या के कारण ही प्रवर्तमान है। यानी जब तक नींद लगी है तभी तक आप सपना देख रहे हैं, तभी तक सपने में कुछ लेना है, कुछ देना है। अभी जग जाओ तो पता चले कि तुम कहीं और ही हो, किसी अन्य काल में, किसी अन्य देश में, या देशातीत में, कालातीत में। ऐसी भी अनुभूति आपको हो सकती है। मृग तृष्णा एवं शशक श्रृंग के तुल्य ज्ञान रूपी आलोक से न प्राप्त होने वाले इस मिथ्या जगत की कारणता भला कैसे संभव है? यानी इस जगत का कोई कारण कैसे हो सकता है, जिससे मृग तृष्णा रूपी जो जल है और जो शशि के श्रृंग हैं वो कभी होते नहीं। जब होते ही नहीं है तो उनका पिता किसको कहते हो? हाँ भाई, शशि का सींग, हाँ खरगोश का जो सींग है उसका पिता कौन, उसकी माता कौन? तो यह प्रश्न बेकार है। ऐसे ही जगत का पिता कौन, जगत की माता कौन? तत्व ज्ञान में इसका माता पिता नहीं होता। भक्ति परक जो ग्रंथ होते हैं उनमें जगत पिता, जगत माता शब्द प्रयोग में लाया जाता है। वह भी आपको जगत भ्रम से निकालने के लिए। शशक श्रृंगादि एवं मिथ्या संसार के ढूंढने वाले मूढ़ बंध्या के पुत्र पौत्रादि के कंधों पर सभी आरूढ़ होते हैं। यानी आप लोग अभी आरूढ़ कहाँ हो? बंध्या पुत्र के कंधे पे आरूढ़ हो। बात तो वही है ना, जो संसार है ही नहीं आप उसी पर आरूढ़ हो, उसी को पकड़ना चाहते हो, उसी को भोगना चाहते हो। जो आपके हाथ में दिखेगा तो सही मगर आएगा नहीं, जैसे परछाई। अरे भाई आजकल प्रोजेक्टर लगता है ना, तो प्रोजेक्टर में मिठाई दिखाई दे रही हो तो आप हाथ ले जाओ उसमें, तो बढ़िया रसगुल्ले का प्रोजेक्शन तुम्हारे हाथ में बन रहा है, तो खाओगे मीठा लगेगा? खा ही नहीं सकते तुम उसको, क्योंकि वो प्रतिबिंब मात्र है। ऐसे ही जितनी भी आपको सुखात्मक चीजें यहाँ दिखाई देती हैं तो वो सिर्फ सुखात्मक दिख रही हैं, टेस्ट उनका सुखात्मक नहीं होगा। मिथ्या एवं भासमान पदार्थों का कारण अज्ञान ही है। यानी ये अज्ञान ही है, मतलब अज्ञान से जो उत्पन्न मन है वही इनका कारण है, जो ज्ञान रूपी प्रकाश से शीघ्र नष्ट हो जाता है। जब आपका यह दृढ़ निश्चय है कि एक ही तत्व है तो ये शीघ्र ही नष्ट हो जाता है। अचेतन अहमता देहादि को आत्मा से भिन्न जानकर यह जीव तत्क्षण परमात्मा हो जाता है। क्या बात है, साधु बात। यानी जो अहमता है, देहादि है, अपने को पहले इनसे अलग जानो, और जब आप इनको अलग जानोगे तो आप तत्क्षण उसी क्षण परमात्मा हो जाओगे। उन्हें आत्मस्वरूप समझने वाला जीव रूप हो जाता है, और जो इनको मैं मानता है कि यही देहादि मैं हूं तो वह जीव हो जाता है।
अचेतन पदार्थों को चित्त से भिन्न आत्मा जानकर जीव वैसे ही परमात्मा हो जाता है जैसे हेमंत ऋतु में प्रसुप्त पड़ा आम्र वसंत ऋतु में पल्लवित पुष्पित होकर सहकार शब्द वाच्यता को प्राप्त होता है। यानी कि जो अचेतन पदार्थ हैं उनके भीतर जो चित्त सत्ता है, जो उनको पहचान लेता है कि वही परमात्मा है, वही मैं हूँ, वह परमात्मा से एकता का अनुभव करता है। यानी उसके अंदर जो परमात्मा तत्व सोया पड़ा था वो जाग जाता है। जैसे बसंत ऋतु में आम के फलों में मंजरी लग जाती है, तो हेमंत ऋतु में वो पेड़ के अंदर थी, वसंत ऋतु आई तो बाहर दिखाई देने लग गई। देहादि को आत्मा समझने से जीव रूपता रहने के कारण जीव विभिन्न योनियों में जन्मते जन्मते जीर्ण हो जाता है। यानी देह को अपना मैं मत जानो, ठीक है, देह से एक कदम पीछे रहो। देह गिरे तो खुद को मत गिराओ, देह उठे तो खुद को मत उठाओ। अपने आप को ज्यों का त्यों रहने दो। न बोलो, न सुनो, न चखो, न चलो, न खाओ, न देखो, करो क्या? इन सब को प्रकाशो। मैं सुनता नहीं, मैं सुनने वाले को जानता हूँ। मैं देखता नहीं, मैं देखने वाले को जानता हूँ। ऐसा करोगे तो क्या होगा? ये सब छूट जाएंगे। यानी तुम्हारी स्थिति कहाँ हो जाएगी? अंतःकरण से एक कदम पीछे। और सारी आपत्ति तो अंतःकरण में ही है। जितनी जल्दी ब्रह्मात्मक निश्चय बना लोगे और उसको पुष्ट कर लोगे, उतना जल्दी संभाव की प्राप्ति में आ जाओ, शांति की प्राप्ति में आ जाओ। जिन्हें ब्रह्म दृष्टि प्राप्त है उनकी चेष्टाएं अहमताहीन प्रारब्ध कर्म का विनाश होने तक ऐसे प्रवाहित होती हैं जैसे जल का प्रवाह होता है। जैसे जल का प्रवाह है तो ट्यूबवेल चलाते हैं ना, तो जो नाली होते है उसमें पानी कब तक आए? जब तक ट्यूबवेल चल रही है। ट्यूबवेल बंद तो पानी थोड़ी देर में बंद हो जाता है। ऐसे ही आपके शरीर आदि अंतःकरण आदि में जो चेष्टाएं हैं वो प्रारब्ध रूपी ट्यूबवेल के कारण है। जब तक प्रारब्ध चलेगा तब तक इनमें क्रियाएं होंगी, और जब प्रारब्ध समाप्त हो जाएगा तो क्रियाएं शांत हो जाएंगी। क्योंकि इनका जो ट्यूबवेल वाले को जो पैसे देने वाला था ना, वो बोले अब हम पैसा नहीं देंगे, तुमको चलाना है चलाओ, नहीं चलाना है तो बंद कर दो। तो चलाएगा क्यों? उसको तो पैसा चाहिए। तो जितने घंटे का पैसा उसने दिया था, वासना वही पैसा है। जितनी इच्छाएं थी उसके कारण जितना प्रारब्ध बना था वो पूरा हो। जो दृश्य के पारदर्शी ज्ञान अवस्था में स्थित हैं उन्हें विद्यमान रहते हुए व्यापक दृश्य प्रपंच का ज्ञान ही नहीं होता। यानी कि जो ज्ञान अवस्था में स्थित है, क्या वर्ड लिखा है, जो दृश्य के पारदर्शी ज्ञान अवस्था में स्थित है। यानी ये जो सारे शरीर तुमको दिखाई दे रहे हैं ना, ये सब पारदर्शी हो जाने चाहिए, जैसे कांच के बने हो। यानी इनको तुम चीर के देख डालो। किसको? एक समान जो आकाश है, जो ऐसा देख सकता है, उसी के लिए क्या वर्ड आ रहा है? पारदर्शी ज्ञान अवस्था में स्थित है। ये पराम दृष्टिम आयाता दृश्य श्री पारदर्शिना न विद्यमानस्य अस्ति तेषां वेदनम आततम। उन्हें विद्यमान रहते हुए भी व्यापक दृश्य पंच का भान नहीं होता। जिनको ब्रह्म दृष्टि प्राप्त है उनकी चेष्टाएं भी निरअभिमानता के कारण वैसे ही स्पंदहीन है जैसे स्थिर एवं शांत जल होता है। जिनको ब्रह्म दृष्टि प्राप्त है उनकी चेष्टा होने पर भी वो चेष्टा से रहित है। अभिमान दिखता तो है मगर निरअभिमान है, उनमें नहीं है, कुछ है नहीं है, भीतर बाहर शून्य।
दृश्यम दर्शन के अभिमान से हीन वे ब्रह्म दृष्टि प्राप्त लोग बंधन मुक्त वृषभ के समान ही सांसारिक कर्म बंधन से मुक्त रहते हैं। यानी कि जो ब्रह्म दृष्टि प्राप्त लोग हैं वो ना दृश्य का अभिमान करते हैं ना दर्शन का अभिमान करते हैं। वो कार्य किसके तरह करते हैं, जैसे बैल कार्य करता है वृषभ के समान, लेकिन बैल को चिंता थोड़ी ना होती है कि मुझे भरण पोषण करना है, वो सिर्फ कार्य कर रहा है। वो सांसारिक बंधन से मुक्त है। सांसारिक बंधन तो जोतने वाले को है, बारिश होगी कि नहीं होगी, उपज होगी कि नहीं होगी, कितनी होगी, कितना लगाया है, कितना मिलेगा, ये सारी चिंता बैल को थोड़ी होती है। ये सारी चिंता किसको होती है? अरे जो उसका मालिक है। प्रारब्ध प्राप्त कर्मों में उनकी चेष्टा वैसी ही रहती है जैसे वृक्ष के पत्तों में वायु की। अभी आपके प्रश्न का उत्तर दिया जा रहा है ना। आप बोल रहे थे ना संकल्प कर दे, तो कैसे करे नारायण बताओ। प्रारब्ध प्राप्त कर्म में उनकी चेष्टा कैसी है, जैसे हवा पत्ते को हिलाती है। कभी पत्ते को अपनी मर्जी से हिलते देखा है? तो नारायण बताओ, अगर पत्ता अपनी मर्जी से हिल सकता तो ज्ञानी जन भी अपनी मर्जी से संकल्प कर सकते हैं। उत्तर आ गया शायद। वे कर्मों की प्रशंसा वैसे नहीं करते जैसे गंगा तट का निवासी कुएं की। अरे भाई, गंगा में पानी बह रहा है, शीतल है, मुक्तिदायी है, पुण्यदायी है, और फिर वहां कोई कुआं खोदे और फिर उसमें से पानी निकाले। पानी निकालने के परिश्रम भी पड़ेगा और वह पवित्रता भी नहीं है। अरे भाई, एक बार गंगा स्नान में कितना फल है भाई, उसी में नहाओ भी और पानी भी भर के लाओ। अभी की बात नहीं कर रहे जो गटर वगैरह डाल देता है। पहले के जमाना था किसी के समय, तब तो कितना साफ सुंदर स्वच्छ पानी रहता। हे निष्पाप राम जी, विषय वासनाओं में बंधे मूढ़ जन ही कर्मों की प्रशंसा करते हैं। कर्म लिखा हुआ है? जो वासना में बंधे हुए लोग हैं वही मूढ़ जन जो है वही कर्मों की प्रशंसा करते हैं। कर्मों से ये प्राप्त हो जाएगा, ये प्राप्त हो जाएगा, ये प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पर तो ब्रह्म दृष्टि की प्रशंसा है नारायण, कर्म की प्रशंसा नहीं। लेकिन ब्रह्म दृष्टि प्राप्त करने के लिए कर्म की आवश्यकता निश्चित ही होती है, लेकिन कर्म से ब्रह्म दृष्टि प्राप्त नहीं होती, लेकिन कर्म सहयोग अवश्य देता है। ज्ञान दृष्टि तो ज्ञान से प्राप्त होती है ना। कोई हल जोतते रहे और बोले कि मेरी वृत्ति ब्रह्माकार बन जाएगी, तो मुझे तो नहीं लगता बन जाएगी। गुरु जी के उपदेश का उसे मनन तो करना ही पड़ेगा। भाई, गुरु जी का उपदेश सुनना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, श्रद्धा रखनी पड़ेगी, दोहराना पड़ेगा। हाँ, वो अगर अपने धर्म के अनुसार कर्म कर रहा तो दूसरी वासनाएं नहीं होंगी। दूसरी वासना न होने के कारण उसे उसका जो श्रवण है, मनन है, निधिध्यासन है, उसमें कोई अड़चन नहीं आएगी। बुद्धि बलवान रहेगी, शीघ्रता से हो जाएगा, सरलता से हो जाएगा, ये तो मैं मान सकता हूँ। लेकिन गुरुजनों की वाक वचन सुने ही नहीं, उस पर श्रद्धा ही नहीं करे, मनन ही नहीं करे और अपने आप हो जाए, यह तो भाई मेरे गले के नीचे नहीं उतरेगा। और ना कहीं मैंने ऐसा सुना है, ना कहीं मैंने ऐसा पढ़ा। कहीं लिखा हो तो मेरे को लाके दिखा दे। उन मूढ़ अज्ञानियों की इंद्रियां नीचे की ओर ऐसे पतित होती हैं जैसे नीचे पड़े मांस पर गिद्ध। गिद्ध बहुत ऊपर उड़ता है, लेकिन नजर बड़ी तेज होती है उनकी, दूरदर्शी टेलीस्कोप लगा होता है उनकी आंखों में। देख लेते हैं कि हाँ जीव जंतु मरे पड़े हैं, वहां आ जाते खाने के लिए। अभी तो गिद्ध दिखाई नहीं देते। बचपन में मैं था ना, तो गिद्ध हमारी तरफ होते थे, बड़े बड़े पंखे, अरे पेड़ के ऊपर बैठे पेड़ पूरा हिलने लगता था।
एकदम टॉप के ऊपर घोंसला बनाते थे, बीच बीच में नहीं, एकदम ऊपर। नहीं लैंड करे ना तो सीधा उनके घोंसले पे लैंड करते थे। महुए का पेड़ होता है मतलब बड़ा बड़ा ऊंचा ऊंचा, उसके ऊपर वो लोग बनाते थे। तो उस समय जैसे गाय बैल मर गए तो लोग खुले में छोड़ देते थे, तो गिद्ध है, कौवे है, कुत्ते वगैरह खा जाते थे। आजकल तो ऐसा नहीं होता, आजकल तो उठा ले जाते हैं। हम्म, हड्डी काम आ जाती है, चमड़ा काम आ जाता है। हालांकि उस समय भी जो चमड़े का व्यापार करते थे लोग चमड़ा काट के ले जा लेते थे, बाकी वो लोग खा पी के हड्डी वगैरह उधर ही पड़ी रहती थी, कुत्ते वगैरह खींच खींच के एक हड्डी उधर गई, एक हड्डी उधर गई। तो ये उपमा किसकी दी जा रही है कि यह जो मूढ़ अज्ञानी जन है वो उसी गिद्ध के समान है, उड़ते तो बड़े ऊपर ऊपर हैं, न शास्त्रों की बात करेंगे, ज्ञान की बात करेंगे, लेकिन आकर के विषयों में ही अपनी निष्ठा रखेंगे। अतएव विवेकवान को उचित यही है कि वह मन से इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर आत्मा में स्थित रहे। ज्ञानवानों को तो यही उचित है कि मन से इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ले, कि हे आंख तूने बहुत देख लिया, शांत हो जा। हाँ, इतने दृश्य दिखने पर भी तृप्ति तो नहीं मिले तेरे को। अरे सारी इंद्रियों को समझाओ और शांत कर दो, और क्या करना है। तत्वज्ञान तो समझते ही हो। छोटा सा बच्चा नहीं होता है, दूध थोड़ी पीना चाहता है, तो क्या करते, नाक दबा देता है। नाक दबा देते हैं तो मुंह खोल देता है सांस लेने के लिए, तो उसको दूध पिला दिया जाता है। भाई ठीक से नहीं पियोगे तो प्रकृति भी तुम्हारे साथ ऐसे ही करेगी। इतना दुख तुमको दिया जाएगा कि तुम हे ईश्वर मदद कर, हे परमात्मा रक्षा कर, तुम चिल्लाने के लिए बाध्य हो जाओगे। नहीं यार, तो दुख आते किस लिए हैं? इसीलिए तो आते हैं कि परमात्मा की याद आवे, और तुम चाहो चाहे नहीं चाहो तैयार खड़े हैं तुम्हारे पास आने के लिए। तुम कितने भी बचने की कोशिश करो कि मैं करोड़ रुपए कमा लूं और दुख ना आवे, तो भी आएगा। मैं 10 करोड़ जब कर लूं दुख ना आवे तो रूप बदल सकता है, मगर आएगा। वह तब तक आता रहेगा जब तक तुम अंतःकरण का परित्याग नहीं कर देते, चित्त का त्याग नहीं कर देते, तब तक तो आएगा ही आएगा। कि मोबाइल है तो सिग्नल तो पकड़ेगा ही, नहीं तो मोबाइल किस काम का ना। अंतःकरण मतलब वो जगत रूपी सिग्नल तो पकड़ेगा ही पकड़ेगा, नाम और रूप तो दिखाएगा ही दिखाएगा। हे राम जी, जैसे कटक केयूर आदि आभूषण की रचना सुवर्ण के बिना संभव नहीं है, वैसे सृष्टि के अभाव में ब्रह्म भी नहीं है, जबकि ज्ञानी के लिए सृष्टि केवल शिव स्वरूप ही भाषित होती है। अरे भाई सोना है तो उसके अंदर सोना भी होगा और कुछ न कुछ आकृति भी होगी। हाँ तो फिर ब्रह्म तत्व है तो जगत भी होगा, जगत है तो ब्रह्म भी होगा। यह बात किसके लिए बताई जा रही है? जो अर्ध प्रबुद्ध है, जो ज्ञानवान हो गया उसके लिए सब ब्रह्म ही है। कल्पांत में केवल अंधकार के रहते माया शोल ब्रह्म में निर्मित सृष्टि निर्भाग निराभास ही रहती है, वैसे ही तत्वज्ञों को यह जगत मिथ्या होते हुए भी सदरूप ब्रह्म ही भासता है। जैसे अंधेरा होवे तो वस्तुएं होने पर भी उनके होने का कोई पता थोड़ी ना चलता। ऐसे ही तत्वज्ञ लोगों को यह जो जगत है वो मिथ्या ही दिखाई देता है, क्योंकि अब उनको देखने वाला जो मन है ना, उनको उसका उन्होंने त्याग कर दिया। जैसे चंचल बादलों में उनके अवयवों का विभाग होने से उनकी सत्ता स्पंदमयी एवं विभाग न होने से अस्पंदमयी अपने अनुभव स्वरूप अवयवों का अपने अनुभव स्वरूप केवल विरुद्ध धर्मों से एक काल में ही संभव होती है, उसी प्रकार प्रलय काल में भी भूतों के ईश्वरीय स्पंदमयी सत्ता की संभावना करनी चाहिए।
यानी कि जो बादल होते हैं तो कभी बादल स्थिर हो जाते हैं और कभी हवाओं के द्वारा चलायमान दिखाई देता है। ठीक ऐसे ही यह सृष्टि भी है। जब प्रलय काल आ जाता है तो वही बादल स्थिर हो जाते हैं, यानी उनके अंदर कोई गति दिखाई नहीं देती। और जब उत्पत्ति काल आता है तो उनके अंदर गति यानी स्पंदन दिखाई देना चालू हो जाता है। जैसे सरोवर में स्थित तरल जल एवं उनके अंशों का स्पंदन द्वैत अद्वैतमयी है, वैसे ही ब्रह्म में स्थित ब्रह्म संबित स्वरूप जीवों का आभास भेद भी अनिर्वचनीय है। यानी जैसे सरोवर में जल स्थित है तो अब उसमें बुलबुला बना, दूसरा बुलबुला बना, तो क्या हमेशा वो अलग अलग ही रहेंगे क्या? कभी बुलबुला पानी में मिल जाएगा, फिर बनेगा, फिर मिल जाएगा। तो द्वैत और अद्वैत का खेल चलते रहता है। ठीक वैसे ही यह जगत जो संबित रूप है, वही संबित जब नाम रूप का परित्याग कर देती है तो ब्रह्म रूप कही जाती है। हालांकि नाम रूप होने पर भी ब्रह्म रूप है, लेकिन उसकी पूर्णता का अनुभव तो नाम रूप के अभाव में ही अनुभव में आता है। यह बात मैं सत्य बोल रहा हूँ। यहाँ अभाव का मतलब वृत्ति को दबा देने से नहीं है, वृत्ति के होने पर भी उनका अभाव है। तुम दिख रहे हो, दुर्वचन कह रहे हो, तो भी तुम मेरे लिए नहीं हो। तुम दिख रहे हो और मेरी पूजा कर रहे हो, तो भी तुम मेरे लिए नहीं हो। और तुम नहीं हो तो तुम मेरे लिए नहीं हो ही। ऐसी प्रबल दृष्टि होनी चाहिए। त्रिपुटी का लीन तो उसमें सहायता करती है। त्रिपुटी बाधित होना, बाधित होने का मतलब है जब उनका भाव है तो भी मेरी दृष्टि में उनका अभाव है, जब अभाव है तो अभाव है। इसको ऐसे समझ लो कि जैसे तुमने परछाई का खेल देखा है? नहीं देखा? उसमें कोई हाथ से जो है डिजाइन बनाता है, इधर से प्रकाश डालते हैं, तो हिरन दौड़ते हुए फिर शेर बना देंगे, ऐसे कुछ भी एवरीथिंग वो लोग खेल दिखाते हैं ना। अब तुमको सच्चाई देखना है कि हाँ शेर है, हिरन है कि नहीं है, तो क्या करना पड़ेगा? एक टॉर्च ले लो और मारो फोकस, तो जहाँ हिरन है दिखेगा वहां हिरन, शेर जहाँ वहां शेर दिखेगा, जहाँ वृक्ष दिखाई दे रहा है वृक्ष दिखेगा, कुछ नहीं दिखेगा। वही ज्ञान दृष्टि है। जैसे अभी जहाँ तुमको व्यक्ति दिख रहा है, संसार दिखाई दे रहा है, लेकिन जब तुम ब्रह्म दृष्टि को धारण करते हो तो वहां कुछ नहीं, कुछ नहीं है नारायण, कुछ भी नहीं है। ऐसी जिसकी दृष्टि है वही तत्व का होता है। गुरुजनों की दृष्टि मत देखो, गुरुजनों की दृष्टि से तुमको समझ में नहीं आएगा, तत्वज्ञ की दृष्टि से देखो, क्योंकि गुरुजनों ने तो आपकी दृष्टि का आधा भाग स्वीकार किया है। हम लोग सोचते हैं कि गुरु जी को कैसा दिख रहा है। अरे भाई, गुरु जी ने तो आधी अविद्या स्वीकार करके रखी है तुम्हारे लिए। तुम उनको देखो जिन्होंने गुरु पद स्वीकार नहीं किया और तत्वज्ञ, उनको कैसा दिख रहा है, तब तुमको समझ में आएगा क्या हो रहा है। अरे नारायण, यही तो बहुत बड़ी विडंबना है। अब समझ नहीं पा रहे, क्योंकि गुरु जी ने जब गुरु पद स्वीकार नहीं किया था तब उनकी दृष्टि में क्या था? तत्व होने के पश्चात उस दृष्टि का आपको अवलंबन लेना है, क्योंकि आपका उद्देश्य तत्व ज्ञान की प्राप्ति है ना, गुरु बनना थोड़ी ना उद्देश्य है आपका। क्योंकि गुरु कोई बनता नहीं है, गुरु बनाया जाता है। किसके द्वारा? गुरुओं के द्वारा। हम सही बोल रहे हैं नारायण। तत्वज्ञ की दृष्टि अलग होती है और गुरुजनों की दृष्टि अलग होती है। सबसे जो ज्यादा परिश्रम इस जगत में सहते हैं तो गुरुजन होता है। सबसे रिस्की कार्य उन्हीं का है। भाई, एक मौत का कुआं हो, उसके अंदर कोई गिर जाए तो वहां बड़ी मुश्किल से निकले। है? वो तो निकल गया तो दूर चला जाए और कभी जाए ना उधर, तो सुकून की जिंदगी है। लेकिन खुद तो निकल गया, लेकिन अब उसको ड्यूटी दी गई, भाई रस्सी बांध के जाओ उसके अंदर, वहां जो गिरा है उसको अपने साथ लेके आओ। कितना कठिन काम है नारायण। क्या पता फिर से गिर जाए।
गिरते तो नहीं है, बात अलग है, लेकिन गुरुजन जब तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर देते हैं तो तुम्हारे चित्त में जो देहाध्यास है वो पल भर के लिए उसे तदात्म करते हैं और ये अनुभव करते हैं कि तुम क्या अनुभव कर रहे हो। तो तुम्हारी चिंता, तुम्हारा काम, तुम्हारा क्रोध, तुम्हारा लोभ, तुम्हारा मोह, उसके बीच में उनको जाना पड़ता है। तभी तो बताते हैं कि तुमको क्या करना चाहिए। भाई हमसे पूछो तो हम तो कुछ भी बता देंगे, लेकिन जो आपके गुरु होते हैं, इसलिए तो गुरु होना और दूसरे संत का उपदेश में बड़ा अंतर होता है। गुरुजन तुमसे तदात्म करके तुम्हारे अंतःकरण को पढ़ के फिर कोई बात बताता है कि यह तुम्हारे लिए योग्य है। और जो दूसरे संत आदि होते हैं जिनके आप शिष्य नहीं होते, तो शास्त्रों में जो बातें लिखी हुई है, भाई ठीक है ये प्रॉब्लम, हाँ ये दवाई खा लेना, तो उनमें और उनमें अंतर होता है। तो 24 श्लोक ये पूर्ण होते हैं। आज यही विश्राम लेते हैं। ओम कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा करोमि यद्यत् सकलं परस्मै श्रीसद्गुरुवे समर्पयामि। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की